Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. बेटे पहला सेंटेंस, द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, जब एक आदमी की हत्या दूसरे के द्वारा कर दी जाती है। पहला आया बेटे सुइसाइड। सुइसाइड का आपको पता है आत्महत्या, सेल्फ किलिंग, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। होमिसाइड ये होमोस से निकला था, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो किसी मनुष्य की हत्या करने को क्या कहते हैं बेटा? होमिसाइड। फिलिसाइड किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, अपने बालक की जब हत्या कर दी जाती है। इंसेक्टिसाइड ये होता है बेटे कीटनाशक। आगे आ जाएगा एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। बेटे एक ऐसा ऑफिस या ऐसा कार्य जिसमें आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल होता है बेटे मेहमान नवाज, यानी खातिरदारी करना जानता है जो, अर्थात वेलकमिंग, ये तो गलत हो गया। फ्री मुफ्त, फोकट। ग्रेटिस ये भी इसी का पर्याय होता है, क्या आ जाएगा? ऑनरेरी, अवैतनिक। अब यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, एक होता है ऑनरेरी, एक होता है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है बेटे चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। एक होता है बेटे अ व्हाइट कॉलर जॉब, जो आर्म चेयर जॉब होती है, यानी एक तरीके से स्मार्ट वर्क होता है, सिटिंग जॉब होती है, ऑफिस वगैरह का काम है। एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, जिसमें हमारे वर्कशॉप्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आदि में काम करने वालों की बात की जाती है। उनके लिए क्या यूज करते हैं? अ ब्लू कॉलर जॉब। और बेटा एक होता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर किसके लिए आती है? विमेन फॉक के लिए आती है। अगला है बेटा वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल। ऐसी नौकरी, ऐसा व्यक्ति जो अपने मेहमानों की जबरदस्त खातिरदारी करता है, उसे कहते हैं बेटा हॉस्पिटेबल। क्या आ जाएगा? मेहमान नवाज, यानी वेलकमिंग। इनहॉस्पिटेबल, अनवेलकमिंग। इनकॉग्निटो बेटे छद्म वेश, जब किसी को धोखा आदि देने के लिए एक वेश धारण किया जाता है, उसे कहते हैं छद्म वेश। जैसे रावण जी सीता जी को उठाने के लिए आए थे तो साधु के वेश में थे, वो क्या था? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो एक एडवर्ब होता है बेटा। और एक होता है इम्पोस्टर, बहरूपिया, वो एक नाउन होता है बेटा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपकी नायक मूवी आई थी, उसके अंदर अनिल कपूर जी रानी मुखर्जी से मिलने के लिए जाते हैं तो किसान के वेश में गए थे। फिर है बेटे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है? परजीवी। जैसे अपनी भैंसों के चीचड़ वगैरह हो जाते हैं, यानी टिक्स। कई बार औरतों के सिरों में जुएं देखने को मिल जाती हैं, यानी लाइस। कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के ऊपर आपको फ्लीज मिल जाते हैं, यानी पिस्सू। ये क्या कहलाते हैं बेटा? पैरासाइट्स, परजीवी, जो दूसरे के ऊपर अपने जीवन के लिए निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन हु हैज एग्जेजरेटेड एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ। बेटे एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशील होता है, उसको क्या कहते हैं? पहला आया बेटा पेडियाट्रिक, ये होता है बेटे बाल चिकित्सा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर है हाइपोकॉन्ड्रियक, ये हो सकता है स्वास्थ्य के प्रति अति संवेदनशील होने वाला व्यक्ति। वर्बैटिम, यथा शब्द। अक्षरस यानी वर्ड फॉर वर्ड, यानी जैसा एक भाषा में है वैसा ही दूसरी भाषा में है, उसको कहते हैं। पेट्रीफाई, हॉरिफाई, टेरिफाई, स्केयर वाली सेंस में आ जाएगा, डराने के लिए, गलत हो गया। वन हु लैक्स नॉलेज और वन हु इज अनएजुकेटेड, ऐसा व्यक्ति बेटे जिसमें ज्ञान की कमी है या फिर जो अशिक्षित है। अब इसमें बात की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। इंटेलिजेंट, जो आप जैसे जीनियस होते हैं, टैलेंटेड बंदे होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए आ जाएगा, ये तो होशियार के लिए। इग्नोरेंट, अज्ञानी। अब बच्चे सोचते हैं इग्नोर तो अनदेखा करना होता है, वो इसको उसके साथ कोरिलेट करते हैं, वो गलत हो जाएगा, ये है बेटे अज्ञानी। क्रेडुलस, क्रेडुलस होता है कान का कच्चा। आशु विश्वासी, शीघ्र विश्वासी, जो हर बात पर हर कही सुनी बात के ऊपर भरोसा कर ले। गलीबल होता है, उसे कहते हैं क्रेडुलस। इसका एंटोनिम होता है इनक्रेडुलस, अविश्वासी। एक होता है क्रेडिबल यानी बिलीवेबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। कुलीग, कुलीग होता है बेटे सहकर्मी, वो व्यक्ति जो आपके साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कुलीग। और अगर कोई व्यक्ति आपका किसी अपराध आदि में साथ देता है,
उसको कहते हैं बेटा अकम्पलिस, सह अपराधी, को क्रिमिनल, पार्टनर इन क्राइम। दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, बेटे वो चीज जो आपके कानून के विरुद्ध है। लीगल, ये तो उसके अनुसार हो जाएगी, यानी वैध, कानूनी, ये तो सही हो जाएगा, ये तो जायज है। इसका मतलब है लिसिट यानी लेजिटिमेट। लेगेसी, बेटे जब कोई नाते रिश्तेदार मर जाता है और हमारे नाम पर बहुत कुछ छोड़ जाता है, वो है लेगेसी। इलीगल, इलिसिट, इलेजिटिमेट, नाजायज, जो गैर कानूनी है, अवैध है, उसके लिए क्या आ जाएगा? इलीगल। इमिनेंट, इमिनेंट होता है बेटे संभावित, यानी लाइकली टू हैपन सून। एक होता है एमिनेंट, एन एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, यानी रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? इलीगल। हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रेड, बेटे ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, जो समझ में नहीं आती, उसे क्या कहते हैं? इलेजिबल, अपाठ्य, अपठनीय बेटे हो सकता है। लेजिबल, पाठ्य, पठनीय, ये बिल्कुल ठीक है। एक होता है बेटे कैलीग्राफी, सुलेख कला, जिसमें आप आर्टिस्टिक अंदाज में लिखते हो, वो है कैलीग्राफी। उसका एंटोनिम होता है बेटे कैकोग्राफी। लुसिड, लुसिड होता है बेटे सुस्पष्ट, क्लियर, ये गलत हो गया। एडिबल, खाद्य, यानी कमेस्टिबल, इटेबल, इसका एंटोनिम आ जाएगा बेटा अनइटेबल या फिर इनएडिबल, अखाद्य। आगे बढ़ते हैं बेटा। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, बेटे जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता उसे कहते हैं निरक्षर। जो पढ़ लिख सकता है, जिसे अक्षर ज्ञान होता है, उसे कहते हैं साक्षर। नेक्रोप्सी, ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ये तो गलत हो जाएगा, इसे हिंदी में कहते हैं शव परीक्षण। इलिटरेट हो सकता है। पैलिसेड, बेटे अपने घर की बाउंड्री वाल वगैरह बनाते हैं या फेंस खड़ी करते हैं, उसमें ऐसे होता है, ये सरिया होता है, इसके ऊपर भाला सा निकला होता है, काफी नुकीला सा, उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? पैलिसेड, जो स्पेयर लाइक फेंस होती है उसके लिए। पल्वराइज, कई बार आप किसी को धमकी देते हैं, मैं तेरी हड्डियों का चूर्ण बना दूंगा। क्रश समथिंग टू फाइन पाउडर, दैट इज पल्वराइज। वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, बेटे कोई बाहर देश का व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में आता है वहां बसने के लिए, अगर जाता है तो वो अलग है, आता है तो वो अलग है। टूरिस्ट, ये तो पर्यटक हो जाएगा। विजिटर, बेटे जब आप कहीं विजिट करते हो वो हो जाएंगे। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी। भारत से कोई चला गया किसी दूसरे देश में वहां बसने के लिए, तो उसे कहेंगे एमिग्रेंट। और बाहर से कोई हमारे देश में आ गया यहाँ बसने के लिए, उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, आप्रवासी। दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाय फोर्स, बेटे वो चीज जिसको ताकत, शक्ति, आक्रमण आदि से हासिल नहीं किया जा सकता। प्रेग्नेबल, विंसिबल, कॉन्क्रेबल, ये तो हो जाएगा जय, यानी जिसे जीता जा सकता है। इम्प्रेग्नेबल, इनविंसिबल, अनकॉन्क्रेबल, अजय, ये हो सकता है। ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, नेक्रोप्सी, थोड़ी देर पहले भी आया था, यानी शव परीक्षण। फिर आए बेटे अनार्की, अनार्की होता है अराजकता, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये बन जाएगा। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी। अगर आप इसको और ज्यादा डेप्थ में करना चाहते हो, इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके एंटोनिम्स की बात करें उस अंदाज में, तो बेटे उसमें हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसमें तो ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। और वैसे इससे आपका काम भली भांति चल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी किसी को डाउट या प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर इसके ऊपर होता ही है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।